हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। ये हमारी इडूटेरिया करंट अफेयर सीरीज का चौथा वीडियो है और आज हम इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, 7 मई 2026 को पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा है, पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्री बनाया गया है। तीसरा है, 7 मई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं। हमसे पूछा असत्य कथन, इसमें असत्य कोई नहीं है। उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं, विजय कुमार सिन्हा कृषि मंत्री हैं और कुल 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। अगला है, बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत लॉन्च किए जा रहे जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो कौन सा एप्लीकेशन? जीविका निधि ऐप। ऑप्शंस क्या हैं? स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख तक ऋण उपलब्ध कराना। दूसरा है, जीविका दीदियों को वेतन अग्रिम प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। तीसरा है, किसानों को मुफ्त कृषि उपकरण उपलब्ध कराना। चौथा है, शहरी क्षेत्रों के व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण की सुविधा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना। तीसरा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किन स्थलों को जल विरासत स्थल घोषित किया गया है। ऑप्शंस क्या हैं? आगम कुआं, शेरशाह का मकबरा, ककोलत जलप्रपात। डी है ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा आगम कुआं और शेरशाह का मकबरा। तो सही आंसर ए और बी दोनों। छठवां है, मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहां पर विधिवत रूप से सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। कौन सा शिविर? सहयोग शिविर। कौन शुरू किया? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। ऑप्शंस क्या हैं? इमरी बुजुर्ग सारण, हथुआ गोपालगंज, बघीर बरबीघा शेखपुरा, चिसीरा पटना। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? चिसीरा पटना। यहाँ पे क्या किया गया? सहयोग शिविर का शुभारंभ। पांचवा प्रश्न है, बिहार नर्सरी एवं ग्रीन टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। इस कॉन्क्लेव का थीम क्या रखा गया है? ऑप्शंस क्या हैं? परंपरा से प्रगति तक, परंपरा से प्रतिष्ठा तक, प्रतिष्ठा से प्रगति तक, परंपरा से सहयोग तक। क्या पूछ रहा है? बिहार नर्सरी एवं ग्रीन टेक कॉन्क्लेव का थीम पूछा है, मतलब इसका थीम क्या है? तो थीम इसका हो जाएगा परंपरा से प्रगति तक। छठवां प्रश्न है, बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल जो देश की पहली म्यूजियम टनल है, ये टनल किन 2 संग्रहालयों को आपस में जोड़ेगी। ऑप्शंस क्या हैं? बिहार संग्रहालय को सेंट्रल संग्रहालय से, बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से, हिंदुस्तान संग्रहालय को बिहार संग्रहालय से, गांधी संग्रहालय को पटना संग्रहालय से। तो किसको किसको जोड़ेगी? बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से। सातवां प्रश्न है, कैथी लिपि पुनरुद्धार पहल के बारे में विचार करें। स्टेटमेंट पहला है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया है। दूसरा है, 20वीं सदी की शुरुआत तक बिहार में कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेजों के लिए कैथी ही मुख्य लिपि थी। इसमें हमको सही बताना, कूट का प्रयोग कर सत्य कथन का चयन करें। कैथी लिपि पुनरुद्धार पहल के बारे में पूछा है, तो ये पहल कौन शुरू किया? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने। 20वीं सदी की शुरुआत तक बिहार में कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेजों के लिए कैथी ही मुख्य लिपि थी। तो इसका ऑप्शन क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। आठवां प्रश्न है, बिहार स्टेट गेम्स का आयोजन इस वर्ष 27 सितंबर 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक राजधानी पटना में होगा। इस खेल का आयोजन के द्वारा किया जाएगा। तो बिहार स्टेट गेम्स का आयोजन कहाँ हो रहा है? पटना में होगा। पहले तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शंस क्या दिया है? बिहार ओलंपिक संघ, खेल मंत्रालय, बिहार स्पोर्ट्स संघ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार ओलंपिक संघ। बिहार स्टेट गेम्स का आयोजन पटना में हो रहा है, आयोजन करता है बिहार ओलंपिक संघ। नवा प्रश्न है, काम सुंदरी देवी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, बताएं कि वह निम्न में से किस रियासत की अंतिम महारानी थी। काम सुंदरी देवी किस रियासत की अंतिम महारानी थी? ऑप्शंस, बेतिया, कूच बिहार, दरभंगा, हथुआ। तो कहाँ की ये थी? दरभंगा की। काम सुंदरी देवी दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी थी। 10वां प्रश्न है,
77वें गणतंत्रता दिवस पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत प्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? ऑप्शंस क्या हैं? 10, 11, 1, एक भी नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 11। 77वें गणतंत्र दिवस पर परेड में 11 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2026 को बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से कितने जिला अधिकारियों को सम्मानित किया गया? ऑप्शंस क्या हैं? 10, 12, 8, 11। तो कितने जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया? 10 जिलाधिकारियों को। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान किस विभाग की झांकी को प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस क्या हैं? ऊर्जा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग, कृषि विभाग। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिला है? परिवहन विभाग की झांकी को। 13वां है, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के बारे में विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है, बिहार राज्य बनने के 114 वर्ष बाद बिहार को अपनी स्वतंत्र सिविल न्यायालय व्यवस्था मिलने जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह विधेयक ब्रिटिश काल के बंगाल, असम, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 को पूरी तरह प्रतिस्थापित करेगा। तीसरा स्टेटमेंट है, सिविल कोर्ट को अब बिहार सिविल न्यायालय कहा जाएगा। चौथा स्टेटमेंट है, अब निचली अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। सही उत्तर का चयन हमको करना है। इसमें सभी स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि 114 वर्ष बाद बिहार को अपना स्वतंत्र सिविल न्यायालय मिलने जा रहा है और ये अधिनियम जो 1887 का अधिनियम है पूरी तरह प्रतिस्थापित करेगा। सिविल कोर्ट को अब बिहार सिविल न्यायालय कहा जाएगा। अगला है, निचली अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। इसमें सभी कथन सही, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी सत्य हैं। 14वां है, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्वाइंग ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी आधिकारिक विदेश यात्रा के क्रम में 30 मई 2026 को अपने 5 दिवसीय भारत दौरे की शुरुआत बिहार के किस जिले से की है? तो म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम क्या है? मिन आंग ह्वाइंग। ऑप्शंस क्या दिया? नालंदा, वैशाली, पटना, गया जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया जी। अगला है, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों कर्मियों को शौर्य और उत्कृष्टता सेवा के लिए सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस क्या है? 21, 22, 29, 20। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। 7 से 12 जनवरी 2026 तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उमंग 2026 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया? तो कहाँ पे किया? पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उमंग 2026। ऑप्शंस क्या हैं? विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दूसरा है विज्ञान प्रौद्योगिकी और खेल विभाग, अगला है विज्ञान प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य विभाग, अगला है गृह मंत्रालय और विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग। 17 है, पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है? भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है? पटना में। तो क्या है? पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में दिव्यांग जन महोत्सव का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया? तो ध्यान क्या रखना, दिव्यांग जन महोत्सव कहाँ किया गया आयोजन? पटना में भारतीय नृत्य कला मंदिर में। ऑप्शंस क्या है? समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज कल्याण विभाग। 18 है, बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया है। यह लॉन्च बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर किया गया। तो लॉन्च किसने किया? ओम बिरला ने किया है। ऑप्शंस क्या दिया है? 115वां, 107वां, 105वां, 114वां। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 105वां। तो बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च कौन किया है? ओम बिरला लॉन्च किए हैं। तो ये कौन सा अवसर था जब लॉन्च किए हैं? तो अवसर था 105वां। अगला है, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सरकारी और रियाम चीनी मिलें बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सकरी और रेयाम चीनी मिलें, सकरी और रियाम चीनी मिलें किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शंस क्या है? मगध क्षेत्र, सीमांचल क्षेत्र, भोजपुर क्षेत्र, मिथिलांचल क्षेत्र। तो किससे संबंधित है? मिथिलांचल क्षेत्र। कौन कौन सी? सकरी और रेयाम चीनी मिलें।
अगला है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर बिहार। पहले तो जिला याद रखिएगा, वैभव सूर्यवंशी का जिला है समस्तीपुर, को मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित करते हुए बिहार सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई है? ऑप्शंस क्या हैं? 1 करोड़ 50 लाख, 10 लाख, 25 लाख। तो कितनी राशि दी गई है? 50 लाख। अगला है 22 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। उनके जीवन एवं योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। दूसरा है उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन को संगठित कर जमींदारी प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। तीसरा है उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, केवल 1 और 2 सत्य है। अगला है बिहार में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाई जा रही कृषि वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड कितने पौधे लगाए गए? ऑप्शंस क्या है? 40.76 लाख, 23.70 लाख, 40.68 लाख, 31.67 लाख। तो कितने पौधे लगाए गए हैं? 40.68 लाख। अगला है मार्च 2026 में बिहार के 43वें राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस क्या हैं? सैयद अता हसनैन, जगदीप धनखड़, आरिफ मोहम्मद खान, सत्यपाल मलिक। तो किससे नियुक्त किया गया है? सैयद अता हसनैन को। किसकी जगह नियुक्त किया गया? आरिफ मोहम्मद खान की जगह नियुक्त किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के बारे में सत्य कथन पर विचार कीजिए। तो मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के बारे में सत्य कथन पर विचार। स्टेटमेंट क्या है? नीतीश कुमार ने बेतिया में 16 जनवरी 2026 को शुभारंभ किया। दूसरा है 430 परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया। विकास गति को तेज करना। तो मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा का ये पूछा है, इसके बारे में सही स्टेटमेंट क्या है? तो ऑप्शंस क्या है? केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हैं। इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हैं। 25वां है बिहार एवं झारखंड के मध्य किस नदी के जल बंटवारे को लेकर वर्षों पुराना विवाद सुलझ गया? सोन नदी, फल्गु नदी, अजय नदी, कर्मनासा नदी। तो किसको लेके ये सुलझ गया विवाद? कर्मनासा नदी को। किसके किसके बीच? बिहार एवं झारखंड के बीच। अगला है असत्य कथन एवं कथनों का चयन करें। बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। बिहार रामसर स्थल के मामले में तीसरे स्थान पर है। गोगाबिल झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 100 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। असत्य पूछा इसीलिए इसमें होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सत्य हैं। बिहार में रामसर स्थल अब हो गए हैं 6। रामसर स्थल के मामले में तीसरे स्थान पे है। गोगाबिल झील ये सबको पता है कि रामसर स्थल है। और भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 100 है। अभी लेटेस्ट ये 101 हो गया है। अगला है ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में बिहार सरस मेला का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। इस वर्ष मेले की थीम क्या थी? तो ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरस मेला, पटना का गांधी मैदान। थीम पूछा है हुनरमंद हाथों से उज्जवल बिहार, हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, बिहार के विकास में तेज रफ्तार, हुनरमंद हाथों से आगे बढ़ता बिहार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। 28वां है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका स्टेटमेंट क्या है? यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। दूसरा है यह केवल राज्यों के राजस्व के आधार पर बनाया जाता है। तीसरा है FHI 2026 में बिहार परफॉर्मर राज्यों की श्रेणी में शामिल है। स्टेटमेंट मतलब आंसर क्या दिया इसमें? ऑप्शंस 1 और 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है, 1 और 3 सत्य है, सभी सत्य हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सत्य है। अगला हाल ही में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस शहर के किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। ऑप्शंस पटना, भागलपुर, राजगीर, गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में बनाया जा रहा है। पहला कहाँ है? राजगीर में है। 30वां प्रश्न है बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय महिला रोजगार मेला। तो पहले पूछा जाएगा कि महिला रोजगार मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो पटना में आयोजित हुआ। तो बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय महिला रोजगार मेला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पहला है 18,500 महिलाओं ने पंजीकरण कराया।
दूसरा है 6120 महिलाओं को रोजगार मिला। स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे अधिक नियुक्तियां हुई। 16 से 17 मार्च 2026 को आयोजन हुआ। तो सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। 31वां है साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शंस क्या हैं? मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा। तो किससे संबंधित हैं? सुपौल से संबंधित हैं महेंद्र झा। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित मैथिली लेखक हैं महेंद्र झा, सुपौल। 32वां है बिहार की राजस्व प्राप्तियों की संरचना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। कर राजस्व 84% हो गया है। सहायता अनुदान 14% रह गया है। स्वयं का राजस्व 27% है। केंद्र 43% वहन करता है। तो बिहार की राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में सत्य कथन हमसे पूछा है। तो ऑप्शंस क्या है? 1 और 3, 1 2 3, 1 2 और 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3। 33वां है जमुई और नवादा जिलों में कौन सी प्रमुख परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं? ऑप्शंस क्या है? स्टील प्लांट और परमाणु ऊर्जा संयंत्र, आईटी पार्क और थर्मल पावर प्लांट, टेक्सटाइल पार्क और सोलर प्लांट, खाद्य कारखाना और हाइड्रो पावर प्लांट। तो जमुई और नवादा जिले में कौन सी प्रमुख परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं? उनका नाम है स्टील प्लांट और परमाणु ऊर्जा संयंत्र। 34वां है बिहार विजन कॉन्क्लेव 2024 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। किसके बारे में? बिहार विजन कॉन्क्लेव 2024 और सत्य कथन। पहला है बंगलुरु में आयोजन। दूसरा है उद्घाटन डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किया। तीसरा है मुख्य उद्देश्य बिहारी प्रवासियों को मंच देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन सत्य हैं इसमें। बंगलुरु में आयोजन हुआ है, उद्घाटन डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, और मुख्य उद्देश्य बिहारी प्रवासियों को मंच देना। अगला है दिसंबर 2026 को सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ICS के सम्मेलन में IGIMS के किस वरिष्ठ सर्जन को एशिया क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया? ऑप्शंस क्या हैं? डॉक्टर मनीष मंडल, डॉक्टर संजीव सिंह, डॉक्टर अशोक सिंघल, डॉक्टर विनय कारक। तो किसको ये नियुक्त किया गया? डॉक्टर मनीष मंडल को। अगला है 18वीं बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र कब से कब तक आयोजित किया गया? ऑप्शंस क्या हैं? 1 दिसंबर से 5 दिसंबर, 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर, 1 नवंबर से 5 नवंबर, 1 सितंबर से 5 सितंबर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर से 5 दिसंबर। अगला है मखाना महोत्सव के बारे में पूछा है। मखाना महोत्सव 2025 के बारे में विचार करें। शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। आयोजन पटना के ज्ञान भवन में। मुख्य उद्देश्य अग्रणी बनना। इसमें से हमसे पूछा है कि मतलब विचार करना है, सत्य कथन इसमें से कौन सा? इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। 38 है फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पास विकसित करने की मंजूरी दी गई है। किसको विकसित करने की मंजूरी दी गई? ऑप्शंस क्या है? फिनटेक सिटी, फिनटेक बाजार, फिनटेक व्यापार सिटी, गिफ्ट सिटी। तो क्या है? फिनटेक सिटी। फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पास फिनटेक सिटी विकसित करने को मंजूरी दी गई है। अगला है नवनिर्मित रायल भूतान बौद्ध मंदिर का पारंपरिक उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रायल भूतान बौद्ध मंदिर कहाँ पे? ऑप्शन राजगीर, बोधगया, केसरिया, वैशाली। तो उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजगीर में। अगला है इंस्पायर अवार्ड योजना में देश में प्रथम स्थान किस जिला को मिला है? ऑप्शंस क्या है? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, किशनगंज। तो किसको मिला है ये? मुजफ्फरपुर को इंस्पायर अवार्ड योजना में देश में प्रथम स्थान मिला है। काम की बात है ये। अगला है बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस क्या है? मधुबनी, दरभंगा, पटना, सहरसा। तो आयोजन कहाँ किया गया इसका? मधुबनी में। बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। पहला है 131 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दोनों सही है, क्योंकि 131 व्यक्तियों को मिला है पद्म पुरस्कार और बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है। 43 है 7 निश्चय भाग 3 के बारे में विचार करें। पहला है अवधि इसकी क्या दिया गया? 2025 से 30। 7 संकल्प इसमें भी हैं और आधुनिक बुनियादी ढांचा को शामिल किया गया है। तो इसके बारे में हमको सत्य कथन पर विचार करना है।
सही इसका क्या है, उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हैं। अब आगे 44, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन 100, 75, 114, 120। तो कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट, 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बिहार में बनेंगे। अगला, किस जिले में क्लस्टर सोलर पावर परियोजना की स्थापना की जा रही है। क्लस्टर सोलर पावर परियोजना, ऑप्शंस क्या है, लखीसराय, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद। तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, लखीसराय में। 46 है, बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्था के द्वारा किया गया। तो बिहार का पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर ना, तो इसका ऑप्शंस क्या है, आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, आईआईटी पटना, भागलपुर। तो सही ऑप्शन इसका क्या है, आईआईटी पटना, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, विद्युत वितरण कंपनी की सेवा रेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एनबीपीडीसीएल को ए रेटिंग रेटिंग के मानक बोर्ड का गठन 1958 में। ऑप्शंस क्या हैं, एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, और सभी कथन सही हैं। तो इसके सभी कथन सही हैं। अगला है, बिहार और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व, मिथिला पेंटिंग, पांडुलिपि संरक्षण, मंत्री अरुण प्रसाद। तो बिहार और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संदर्भ में हमसे पूछा गया है। इसका ऑप्शंस क्या है, केवल एक और चार, केवल एक और दो, केवल एक दो तीन, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दो तीन। अगला है, CRS रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है। ऑप्शंस क्या है, 918, 906, 891, 925। तो बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है, 891। अगला है, जीविका दीदी हाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस क्या है, नालंदा में खोला गया, मोतीपुर में खोला गया, वजीरगंज में खोला गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कहाँ खोला गया है, नालंदा में खोला गया है जीविका दीदी हाट। इस तरह आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके।